हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो देखिए, मैथ्स थ्योरम्स का जो सीरीज चल रहा है उसका आज लास्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो का मतलब है कि यहाँ पे हमारा मैथ्स का पूरा मैथ्स 1 मैथ्स 2 मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 का सब थ्योरम्स आज के वीडियो में मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। मैंने एक पहला वीडियो बनाया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, दूसरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का, तीसरा चौथा पांचवा वेक्टर्स का, छठा डिफरेंशिएशन का, सातवां इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का और ये आठवां है डेफिनिट इंटीग्रेशन का। इसमें मेन तीन है। एक्चुअली प्रॉपर्टी नंबर के हिसाब से मैंने प्रॉपर्टी नंबर दिया जिससे आपके लिए आसान है समझना, है ना। तो प्रॉपर्टी नंबर के हिसाब से दिया। इसमें फोर्थ और फिफ्थ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछते थे बहुत पहले, अभी नहीं पूछ रहे। लेकिन मैंने चलो रिस्क नहीं लेते, ये भी कर ही देते ना, ऐसे भी छोटा छोटा सा है तो कर देते हैं। फोर्थ और फिफ्थ और फिर सिक्स्थ सेवेंथ एथ, ये तीन तो इम्पोर्टेंट है और इसके बाद पूरा थियरम्स हो जाएगा। मैंने जैसे हर बार बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए थियरम्स है। 15 मार्क तो पूछते ही हैं। जिनको कुछ नहीं आता सिर्फ थियरम्स करके जाओ भाई, समझो, लिख के प्रैक्टिस करो बस। और जिनको एक दो चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, थियरम्स करो, फुल मार्क्स आएगा। वो जो एक चैप्टर डिफिकल्ट्स की जगह पे थियरम्स का अटेम्प्ट कर लेना तो मार्क्स आपका कवर हो जाता है कि नहीं। तो इसके मैं चाहूंगा कि आप इसको शेयर करो अपने सब फ्रेंड लोग के साथ, है कि नहीं, सबको इसका फायदा मिले। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। जिन लोग ने डेफिनेशन किया उनको ये सब फॉर्मूला तो आता ही होगा, तो इसमें कुछ है नहीं बड़ी बात। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये प्रूव करना है। अब ये प्रूव करने के लिए हम लोग पहले बोलेंगे लेट इंटीग्रल fx dx इज इक्वल टू gx प्लस c। पहले ये बोल, ठीक है। अब मैं देखिए LHS ले रहा हूं, मैं थोड़ा सा ना टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा अलग हूं, क्योंकि मुझे थोड़ा इजी लग रहा है जो मैं करा रहा हूं। टेक्स्ट बुक थोड़ा सा उसको कंफ्यूजिंग कर देते हैं, उतना तो चलेगा, उतना इधर उधर चलता है। लेफ्ट हैंड साइड है आपका a टू b fx dx, ठीक। अभी fx dx आपका gx प्लस c है, तो gx a टू b। अब वो टेक्सचुअल ने क्या लिखा है, प्लस c भी लिखा है। मेरा मानना है कि जब डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है ना तो प्लस c नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये तो चीज एक्सप्लेन हो चुकी है। ये ऑलरेडी पहले ही बोल चुके हैं डेफिनेट में कि प्लस c डेफिनेट में नहीं लिखा जाना चाहिए, क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है। फिर भी वो लोग ने पता नहीं प्रॉपर्टी में क्यों लिखा है, मेरा मानना है कि नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, तो मैं वो लेके चलो। तो gx आपने लिखा, अब आप सब्स्टिट्यूट कर दिए इसके पे, तो ये हो जाएगा आपका gt माइनस ga। तो ये तो हो गया आपका LHS। अब मैं RHS पे जा रहा हूँ। RHS क्या देखें, a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx। तो fx तो gx है, तो gx a टू c प्लस gx c टू b। तो पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, gc माइनस लोअर लिमिट ga प्लस अपर लिमिट gb माइनस लोअर लिमिट gc। gb पहले में प्लस है माइनस ga। भाई हो गया भाई, LHS इक्वल टू RHS। आएगी इजी। हाँ, इतनी चीज याद रखिएगा। ये क्या बोलते हैं इसको समझिए, क्यों मतलब एक तो समझ में काम आएगा और आगे जो मैं प्रूफ करने वाला हूं उसमें ये यूज होने वाला है। ये यूज होने वाला, तो समझिए क्या बोलता है। a से b अगर मेरा इंटीग्रेशन है तो उसको हम तोड़ सकते हैं दो पार्ट में, a से c, c से b। एक्चुअली हम ज्यादा पार्ट में भी तोड़ सकते हैं। इसका यूज आपका फिजिक्स में एप्लीकेशन है इसका भाई। अगर आपको याद है सोलेनॉइड आपने अगर किया हो, सोलेनॉइड एम्पियर्स लॉ, सोलेनॉइड वहां पे ये प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, तोड़ने का इंटीग्रेशन, है ना। तो c जो है वो a और b के कहीं बीच में है ना, अगर तो आप इसको तोड़ सकते हैं, a से c, c से b। जैसे मैं बोलूं कि फॉर एग्जांपल 0 से पाई है, तो इसको मैं तोड़ दूंगा 0 से पाई बाय 2 और पाई बाय 2 से पाई, ऐसा तोड़ सकते हैं अपनी आसानी के लिए सॉल्व करने के लिए। देखेंगे आगे समय कैसा है कि नहीं। तो ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, तोड़ने वाला प्रॉपर्टी, उसको हम लोग यूज करेंगे आगे वाली प्रॉपर्टीज प्रूव करने में काम आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। चाहते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे? यस, ओके। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5। 4 मैंने कंप्लीट किया, मैं 5th पे आ गया। ये क्या बोलता है, a टू b fx dx इज a टू b f ऑफ a प्लस, देखिए a प्लस b माइनस x, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस जो अंदर फंक्शन है x का, वो ये प्रॉपर्टी है। यूज बहुत होता है ये वाला प्रॉपर्टी, बहुत यूज होता है समझ में। चलिए देखते हैं। मैं आगे से इसका सॉल्व करूंगा। अभी टेक्सचुअल ने क्या बोला, लेट इंटीग्रल fx dx इज इक्वल टू gx प्लस c। यूज तो होता नहीं है, लेकिन चलो भाई लेट बोला तो लिख दो। हम लोग RHS सॉल्व करें, ध्यान दीजिएगा। RHS
इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स dx। अब इसमें क्या करने का, जो इतना बड़ा सा टर्म है ना उसको पुट करके एक सिंगल टर्म करने कन्वर्ट करने का, बोलने का पुट a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव 0 0 माइनस dx इज इक्वल टू dt, सो dx इज इक्वल टू माइनस dt। ये तो कन्वर्ट हुआ dx से dt, लिमिट्स भी तो चेंज होता है डेफिनेट में। तो when x इज इक्वल टू a, तो क्या हो जाएगा, a प्लस b माइनस a इज इक्वल टू t, तो t विल बी इक्वल टू b। when x इज इक्वल टू b, a प्लस b माइनस b इज इक्वल टू t, तो इसमें b कटेगा, इज इक्वल टू a हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, वेरी सिंपल, लेकिन कॉन्सेंट्रेट करेगा क्या हो रहा है। a की जगह क्या आएगा, a की जगह b बन जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा dx dt हो गया है, तो अब हमको t के हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो a की जगह पे हम लिखेंगे b की जगह लिखेंगे a, f, ये पूरा मैंने t लेके रखा है, और मेरा dx है माइनस dt। ओके, अब देखिए एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने जो नहीं किया है, मैंने चालू किससे किया था, फोर्थ से, लेकिन आगे का 1 2 3 और प्रॉपर्टी जो पूछते नहीं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए क्या है ये प्रॉपर्टी। बता दो कौन सा है, इंटीग्रल a टू b fx dx इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल b टू a fx dx। देखिए ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अगर आप लिमिट घुमा देते ना लोअर को अपर इंटरचेंज, तो साइन चेंज हो जाता है। अगर ये मेरा माइनस है, मुझे हटाने का है, तो b टू a को मैं उल्टा कर दूंगा, क्या कर दूंगा, a टू b ft dt, ये इसका रीजन। ये हो गया। एक और प्रॉपर्टी जो हमने नहीं किया प्रूफ, कौन सी है वो बता दें, इंटीग्रल a टू b fx dx इज इंटीग्रल a टू b ft dt। ये क्या बोलता है, ये बोलता है अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो वेरिएबल x की जगह वेरिएबल t लिख सकते हैं और dx को dt डायरेक्टली लिख सकते हैं, अगर डेफिनेट इंटीग्रल है तो ft dt को हम fx dx लिख देंगे, a टू b fx dx। क्या मेरा हो गया, अरे हो गया भाई, हो गया LHS। देखिए ये दो प्रॉपर्टी यूज हुई आगे वाली, ये मतलब हम लोग ने अभी तक किया, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में आती है प्रॉपर्टीज, को यूज किया तो सिंपल। दैट वाज प्रॉपर्टी नंबर 5। हम जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। सो आपके सामने प्रॉपर्टी नंबर 6 है, प्रॉपर्टी नंबर 5 समझ में आ गया तो 6 सेम टू सेम देखिए, वो पहले लेट इंटीग्रल fx dx इज इक्वल टू gx प्लस c लिख देते हैं, जरूरत यूज तो होता नहीं, फिर भी RHS शब्द बनेगा, RHS इसमें भी RHS, उसमें a प्लस b था, इसमें 0 टू a है, तो 0 प्लस a माइनस x। पहले वाले में क्या था, a प्लस b माइनस x था, यहाँ पे 0 प्लस a माइनस x, तो a माइनस x, पर इतना ही फर्क है, कुछ सब सेम स्टेप से, नंबर ऑफ स्टेप भी सेम है। देखिए RHS इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx हमने पुट किया था, वही पुट करो, पुट a माइनस x इज इक्वल टू t, डेरिवेटिव माइनस dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू माइनस dt। ये आपका हो गया। अब आपने पुट किया तो लिमिट्स भी चेंज हो जाएगा, तो व्हेन आपका ये x है ना 0, तो जब x 0 हो जाएगा तो t कितना हो जाएगा, a माइनस 0 इज इक्वल टू t व्हिच इज a, and x इज इक्वल टू a, तो क्या हो जाएगा, a माइनस a इज इक्वल टू t व्हिच इज 0। ठीक है, तो आपका RHS देखिए क्या हो गया, RHS इंटीग्रल 0 की जगह क्या आएगा, a आ जाएगा, a की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, f ऑफ a माइनस x को हमने t दिया है, और ये हो गया आपका माइनस dt, है कि नहीं, पहले जैसा ही याद करिए। अब मैंने बोला माइनस हटाने के लिए क्या करने का, घुमा देने का, इंटरचेंज कर देने का लिमिट्स को, RHS इज इक्वल टू a टू 0 को लिखने का 0 टू a ft dt। याद आया ना कौन सा वाला भाई, a टू b fx dx इज इक्वल माइनस b टू a fx dx, ये वाला प्रॉपर्टी यूज किया है। अब एक और प्रॉपर्टी है, ft dt को fx dx लिख सकते हैं ना, एक और प्रॉपर्टी है, क्या है, a टू b fx dx, इसको हम लिख सकते हैं a टू b ft dt। सारे खत्म हो गया, 0 टू a fx dx, LHS। ऐसा 3 मार्क का प्रूफ आता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रूफ चालू होता है। आगे का तो बहुत टाइम से पूछा नहीं हो, शायद पूछ लें, मैं रिस्क नहीं लिया,
फिर यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट चालू होगा, लेकिन आप देख सकते हैं क्या है ये प्रूफ है, टिक मार्क का, बड़ा इजी। दो और प्रॉपर्टी रह गई है, 7th और 8th। चलिए देख लेते हैं 7th। तो आगे हम लोग हमारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ प्रॉपर्टी पे, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रूव करो ये पार्ट और ये शो करो, हेंस शो। तो 0 to 2a को लिख सकते हैं 0 to a दोनों, fx को एक बार fx और दूसरा 2a minus x, ऐसा दो बार में स्प्लिट कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग RHS लेंगे, RHS वो लिखना तो लिख दीजिए, इंटीग्रल fx नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, इतना कोई जरूरी नहीं है पार्ट। मैं RHS चालू कर रहा हूं, ध्यान दीजिए भाई, RHS 0 to a fx dx प्लस इंटीग्रल 0 to a f of 2a minus x dx। टेक्स्ट में थोड़ा कंफ्यूजिंग दिया है, मैं इसको सिंपलीफाई करके आपको दे रहा हूं। इसको मत छेड़िए, जो भी है इधर करिए, पुट इधर करेगा, पुट क्या 2a minus x is equal to t, जैसे हम लोगों ने आगे के दो सम में किया था। डेरिवेटिव तो 0 है तो minus dx is equal to dt, तो dx is equal to minus dt। अच्छा इसका लिमिट्स भी चेंज कर दीजिए, when x is equal to 0 तो 2a minus 0 is equal to t, which will be 2a। when x is equal to a, 2a minus a equal to t, which is equal to a। ध्यान दीजिए, वापस चालू करो मैं RHS पहले वाले को छेड़ने का नहीं, 0 to a fx dx प्लस, अब यहाँ देखिए 0 की जगह क्या आएगा, 2a आएगा, a की जगह क्या आएगा, a की जगह a ही आएगा। वेरी गुड, चलो ठीक है। f ऑफ ये पूरे को हमने t लिया हुआ है माइनस dt। अब मुझे आप ही बताइए, पहले हम माइनस साइन को हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, घुमा के देखिए, 0 to a fx dx, इसका हो जाएगा प्लस, इसको घुमा डालिए, लिमिट्स को घुमा डालिए, a को नीचे लिखिए, 2a को ऊपर लिखिए, ft dt। आप समझ गए होंगे कौन सा रीजन है ना, वो आगे वाले में लिखा था, सेम रीजन लिखने का इधर। अब ft dt का एक और फर्क, इसके बाद का नेक्स्ट क्या था, ft dt को हम fx dx पे लिख सकते हैं कि नहीं, वो लिखेंगे हमारा नेक्स्ट स्टेप। RHS इज इक्वल टू, पहले वाले को छेड़ने का नहीं, 0 to a fx dx प्लस a to 2a fx dx। इसका क्या है भाई, a to b fx dx को हम a to b ft dt लिख सकते हैं। अब देखिए क्या है, ये वो है जो हमने आज अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी नंबर, मेरे ख्याल से आज का पहला ही प्रॉपर्टी था, 4th वाला, हमें a to c, c to b, तो इट इज a to b, यस देखिए ना, 0 से a और a इधर आके रिपीट हमें दिखा तो अभी जो प्रूव किया था ऐसा लगे, a to c fx dx प्लस c to b fx dx is equal to a to b। अभी ये प्रॉपर्टी प्रूव हुआ है थोड़ी देर पहले, आप देख सकते हैं बैक जाके, मतलब a to c को स्प्लिट किया दो पार्ट में, a to c एंड c to b को लिख सकते हैं a to b, ये LHS था, ये RHS था। तो ऐसे कुछ है देखिए, 0 to a और ये a to 2a, तो हम डायरेक्टली 0 to 2a लिख सकते हैं इसके हिसाब से। तो ये हो जाएगा 0 to 2a fx dx। आया क्या भाई, हो गया भाई, LHS हो गया, प्रॉपर्टी आनी चाहिए, 3 प्रॉपर्टी यूज की, हो गया है ना। अभी हेंस देख लेते हैं, चलिए हेंस वाला पार्ट। हेंस क्या बोलता है देखिए, 0 to pi sin x dx इज इक्वल टू, अभी क्या बोलता है, इसको 2a समझो, इसको पाई को दो पार्ट में तोड़ो, आधा करो उसका, a जो 2a का आधा है तो पाई का आधा कितना, पाई बाय 2, इस फॉर्म में लिखो, कैसे 0 to pi by 2 fx, मतलब सेम फंक्शन कॉपी करो, sin x dx प्लस वापस वही लिखो 0 to pi by 2। लेकिन अभी फंक्शन कैसे लिखो, ये जो ऊपर का है ना 2a वो माइनस करो, मतलब ये जो पाई है ना x में माइनस करो, मतलब लिखो sin pi minus x। आई होप आपको समझा, ये 2a minus x के अपर लिमिट 2a लेफ्ट हैंड साइड का माइनस x करने का, तो इधर 2a की पाई है तो पाई माइनस x, ध्यान दीजिएगा, 0 to pi by 2 sin x dx प्लस 0 से pi by 2, what is sin of pi minus theta, second quadrant, it is sin theta, sin x dx
भाई दो बार राइट सेम हो गया ना, तो 2 टाइम लिखो 0 to पाई बाय 2 भाई हो गया भाई। सॉल्व नहीं करने का 1 मार्क है ना, सिर्फ प्रॉपर्टी यूज करने को उनको चाहिए, उनको नहीं चाहिए कि आप सॉल्व करें, आपको प्रॉपर्टी यूज करने आए कि नहीं, बस देखिए शो दैट हो गया 1 मार्क इसका, 3 मार्क उसका, 4 मार्क हो गया प्रूफ। बस अब डेफिनेट इंटीग्रेशन का लास्ट और मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो 8वां करने जाए ना, वो मुझे लगता है इस साल आएगा लास्ट वाला, चलिए देख। तो भाई आ गए हम लोग अपने लास्ट प्रॉपर्टी पे, और मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह समझ लो। इसमें क्या है, -a to a, मतलब ऊपर नीचे सेम रहेगा, नीचे माइनस रहेगा ऊपर प्लस रहेगा, जैसे -1 to 1, जैसे ये एक्सटेंस में है -π/2 से π/2 ऐसा रहेगा। इसका क्या फॉर्मूला है, दो तरीके से प्रेजेंट होता है, 2 टाइम्स 0 to a हो जाएगा, -0 to a fx dx अगर fx इवन फंक्शन है, और इसका आंसर 0 होगा अगर fx ऑड फंक्शन है। अब आप जानते होंगे ऑड इवन, लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम है उनके लिए बता रहा हूँ ऑड इवन क्या होता है। अब देखिए आप एक sin x फंक्शन लीजिए और एक cos x लीजिए, हाँ fx। अभी आप f of -x मतलब क्या, sin of -x, sin of -x। Now what is sin of -θ? Minus sin θ। अच्छा इसका -x करिए cos का, cos of -x, cos of -θ is plus cos θ। अब ये है माइनस और मैंने इसको fx लिया है तो माइनस fx है, और ये प्लस fx है, मतलब क्या, x की जगह माइनस डालने के बाद अगर आपको सीधा fx ही आता है, x की जगह माइनस डालने के बाद अगर आपको प्लस fx आता है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इवन फंक्शन। और माइनस x डालने के बाद अगर मुझे माइनस fx आता है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, अगर आप लेते हैं fx को x स्क्वायर, व्हाट इज f ऑफ -x? -x का होल स्क्वायर, व्हिच इज x स्क्वायर, तो सीधा fx ही आ गया, तो x स्क्वायर इज इवन फंक्शन। अभी और देखिए क्या, अगर मैंने fx को लिया x क्यूब, f ऑफ -x विल बी -x द होल क्यूब, इट इज -x क्यूब, इट इज -fx, ये ऑड फंक्शन है, दिस इज इवन एंड दिस इज ऑड। मतलब माइनस डालने के बाद अगर आंसर -fx आता है तो ऑड फंक्शन, और -x डालने के बाद अगर प्लस fx में आता है तो इवन। ठीक है, या आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको रब करूंगा, मगर तब तक चलो देखते हैं इसको। ये हमको प्रूव करना है, तो मैं LHS ले रहा हूं, ध्यान रखना LHS ले रहा हूं, LHS क्या है मेरा LHS? -a to a fx dx। अभी मैंने आज का जो पहला प्रॉपर्टी नंबर 4 वो वाला, कौन सा वाला, a to c, c to b, मतलब a और b के बीच में एक c है ना, उसमें तोड़ने का। -a to a के बीच में एक नेगेटिव साइन एक पॉजिटिव है, तो बीच में एक 0 आएगा, तोड़ दो 0 में, कैसे, -a to 0 fx dx प्लस 0 to a fx dx। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, मैंने यूज किए a to b fx dx को लिख सकते हैं a to c fx dx प्लस c to b fx dx। फोर्थ प्रॉपर्टी है, तोड़ दिया। अब ये तो मुझे चाहिए, इसको छेड़ने का नहीं, इसी पे जो काम करने का हमको करने का, ठीक है ना। अब देखिए मैं क्या करता हूं, मैं बोलता पुट x इज इक्वल टू -t, मस्त है ये, dx is equal to -dt। अच्छा अब ये का लिमिट्स पर बात करते हैं। when x is equal to -a, तो -a is equal to -t, therefore t will be equal to +a, माइनस माइनस कट जाएगा। when x is equal to 0, तो 0 is equal to -t, therefore t भी 0 हो जाएगा। अब देखिए मैं LHS लिख रहा हूं भाई, LHS -a की जगह आएगा a, 0 की जगह आएगा 0, f ऑफ x के जगह पे आएगा -t, और ये हो जाएगा -dt। इसको छेड़ने का नहीं, दूसरे पार्ट को छेड़ने का नहीं, 0 to a fx dx। अब मैंने आपको क्या बताया, -dt का साइन हटाना तो क्या करने का, घुमा डालने का, घुमा डालते हैं भाई, 0 to a f of -t dt प्लस 0 to a fx dx।
प्रॉपर्टी मैंने बहुत बार लिखा, आप लिख लीजिएगा, है ना। मुझे देखिए रब करना पड़ेगा, जगह कम पड़ रही है शायद। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया ऑड इवन, ना भाई। चलिए आगे बढ़ते। एक ये हो गया, एक प्रॉपर्टी आप लिख लेना, क्या किया हम लोगों ने, घुमा दिया। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी t और dt को आप x और dx लिख सकते हैं, ये भी प्रॉपर्टी है, मैं वो यूज कर रहा हूं। LHS is equal to integral 0 to a f minus x dx, f minus x dx plus 0 to a fx dx। इसके नीचे यहां देखिएगा, अब ये दोनों सेम है ना, तो एक में कर देते हैं 0 to a ब्रैकेट में लिखता हूं f of minus x plus f of x dx। दोनों में एक लिख दिया क्योंकि दोनों का लिमिट सेम। अब यहाँ पे रुक गए, क्यों? अब बात करने का कि फंक्शन ऑड है कि इवन, अब उस पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक हो गया। अच्छा, आपको समझ में आया मैंने x को माइनस टी क्यों लिखा? ये कोई पूछ सकता है सर आपने x को माइनस टी लिखा क्यों? सिंपल, ऑड इवन कब चेक होता है? जब f ऑफ माइनस x होगा। जब तक f ऑफ माइनस x नहीं आएगा ना, तब तक आप चेक ही नहीं कर सकते ऑड या इवन है। तो f ऑफ माइनस x लाने के लिए हमने x को माइनस टी यूज किया, तो ये आया। ठीक, अब यहाँ पे रुकने का मैंने बोला, इसको आप एक नंबर दे दीजिए। अब आप बोलिए इफ fx इज इवन, तो क्या हो गया? मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, fx अगर इवन है तो f ऑफ माइनस x इज fx। यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, देखिए आपका LHS क्या होता है, 0 to a f of minus x। अच्छा, उसकी जगह पे fx लिख देते हैं, fx plus fx dx। fx plus fx is 2fx। आ गया भाई, 2 integral 0 to a fx dx। पहला पार्ट हो गया, पहला पार्ट हो गया। कब? अगर इवन है। अब दूसरा बात करते हैं, दूसरा वाला, if fx is odd। अगर fx odd होता है तो क्या होता है? f of minus x is minus fx। तो हमारा जो मैंने रुका है ना फ्रॉम वन, इसमें f of minus x क्या लिखेंगे? minus fx। ध्यान दीजिए, तो LHS is equal to 0 to a f of minus x ये होगा minus fx plus fx dx। अरे minus fx plus fx तो कट जाएगा, इट इज 0। यस, इट इज 0। अगर ऑड है तो इट इज 0, और अगर इवन है तो इट इज 2 टाइम्स। प्रूफ हो गया। यही आने, ये प्रूफ आना है इस साल, आना ही आना है। आपको समझ में आए हमने x को माइनस टी क्यों पुट किया इसमें, वो समझ में आए। हमको माइनस x लाना है तो ये तो चेक होगा ना ऑड इवन। ऑड इवन कब चेक होगी? जब मेरे f ऑफ माइनस x हो तभी चेक कर सकते हैं, तो चेक नहीं कर सकते। ये हो गया। अब हेंस देख लेते, चलिए लास्ट पार्ट, हेंस। हेंस क्या पूछा है देखिए, -1 to 1 tan इनवर्स x dx। अभी देखिए 1 मार्क का है तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं देंगे। अब देखिए मजा क्या है, हम बोलते हैं लेट fx is equal to tan इनवर्स x। हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि ये ऑड है कि इवन, ये चेक करेंगे ना, तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। ओके, f ऑफ माइनस x चेक कैसे होता है? माइनस डाल के चेक होता है, तो tan इनवर्स माइनस x। अभी आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किया हुआ है। डू यू नो व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ माइनस x? इट इज माइनस tan इनवर्स x। इट इज माइनस tan इनवर्स x। तो ये तो माइनस fx हो गया। f ऑफ माइनस x माइनस fx हो गया, मतलब fx इज ऑड फंक्शन। fx इज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का आंसर क्या है? 0। बिना सॉल्व किए आप बोल देंगे आंसर इज 0। दैट इज योर 1 मार्क ओवर हियर एंड दिस इज योर 3 मार्क्स। टोटल हो गया 4 मार्क्स। और इस तरीके से आज मुझे बहुत खुशी फील हो रही है कि मैंने आपका पूरा मैथ्स का थ्योरम्स कंप्लीट कर दिया है। इसके अलावा कुछ भी थ्योरम्स नहीं पूछ सकते, इसके अलावा जो मैंने आपको कराया है। अगर आप इसको मेरे थ्योरम्स को सिंसियरली समझेंगे और लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो 15 मार्क तो आपके पास आ गए, 100% आ गए। ये लिख है कि नहीं? तो कमेंट करिएगा कैसा लगा आपको ये मेरा सीरीज मैथ्स थ्योरम्स का, और इसको बहुत शेयर करिएगा, बहुत शेयर करेगा। यही मेरे को अच्छा लगेगा। जितने ज़्यादा स्टूडेंट देखेंगे तो हमको फ़ायदा होगा, और डेफिनेटली वो लोग मुझे फिर याद रखेंगे कि भाई हाँ 15 मार्क आया और उनको 15 मार्क मिला। तो आज मेरा यहाँ पे मैथ्स कंप्लीट हो रहा है आपके साथ। जो मैंने एक सीरीज चालू किया था,
अब देखता हूँ कोई और सीरीज देखता हूँ कौन सा चालू करूंगा, लेकिन मैथ्स का सीरीज कंप्लीट हो गया। तो देखते रहेगा मेरा जो भी वीडियो आ रहा है। और आप देखे होंगे कि मेरा दूसरा भी एक सीरीज चल रहा है, MHCT का चल रहा है, JEE मेन, JEE एडवांस, मैथ्स और फिजिक्स दोनों में चल रहा है। उनको भी देखिएगा, आपको अगर कोई एग्जाम अगर दे रहे हैं एंट्रेंस का तो वो भी आपको काम आएगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।